गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सूबे में अमन व अमान और दीगर मसाइल से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। सूबे में अमन अमान और दीगर मसाइल से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात लेंगे। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस पेशावर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए जो है तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं और बताया जा रहा है कि 70 से ज़ायद जो मुख्तलिफ़ जमातों के रहनुमा है वो इसमें शिरकत करेंगे। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ जो है सूबे के जो वसाइल है और मसाइल है इस हवाले से तलब किया गया है। और इस जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से इसका जो सदारत है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी करेंगे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि चेयर्स लगा दी गई है, बाकायदा तौर पर सीट अरेंजमेंट हो गई है और मुख्तलिफ जमातों के जो रहनुमा है इसमें शिरकत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भी जो है दावत दी थी, लेकिन उनका जो आना है वो मुतवक्के नहीं है। जो ज़रा है वो कन्फर्म कर रहे हैं कि वो इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ है। APC सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर APC की बजाय विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में सूबे के शहरियों की गिरफ्तारियों के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात और मजदूरों की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा, कम उजरत पर काम करने वाले अफराद एहतजाज के बाद गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बने। वज़ीर आज़म इन FIRs को ख़त्म करें और गिरफ्तार किए गए अफराद को फौरी रिहा करें। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त में मज़ीद लिखा कि विफाक में ताकत के बजाय ज़रूरी है कि सियासी मामलात को पुरअमन और तामीरी मुकालमे के ज़रिए हल किया जाए। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान के नाम की तब्दीली। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया है। इसी पे बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान की तब्दीली का ये मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से जो बैरिस्टर गौहर खान है उनका नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया है और बैरिस्टर गौहर का नाम जो है वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह जो है वो दिया गया है। बैरिस्टर गौहर का नाम जुडिशल कमीशन को मौसूल हो चुका है। तर्जुमान कौमी असम्बली की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। इससे कबल जो है वो बानी PTI की जानिब से ये हदायत जारी की गई थी कि जो उमर अयूब है उनका नाम जो है वो ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह बैरिस्टर गौहर खान का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। और जुडिशल कमीशन में अब जो नाम है वो बैरिस्टर गौहर खान का भिजवाया गया है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने की जगह जो है वो बैरिस्टर गौहर को अब शामिल किया गया है। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। अडियाला जेल में आज 4 अहम समातें, मुलाकातों का दिन, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लेडी पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद अडियाला जेल में तैनात कर दी गई है। GHQ हमला केस में दायराकार की समात ATC जज अमजद अली शाह करेंगे। GHQ हमला केस फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए भी समात होगी। मुसलसल अदम हाजिरी पर 41 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तोशाखाना 2 केस की समात स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की हाजिरी की यकीन दहानी करा कर रखी है। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुतवक्किल एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के रूबरू 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात होगी। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने बरकरार रखे हुए हैं और तमाम समातों में बानी PTI को अडियाला जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। 24 नवंबर एहतजाज के बाद की सूरत हाल के हवाले से पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा।
तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। अदालत ने समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA की दरख्वास्त पर समात की। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समात करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा, 9 दिसंबर से बाकायदा समात करेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये ज़राए का कहना है कि फौजी अदालतों में सिविलियन से के ट्रायल से मुतालिक जो दरखास्त है वो समात के लिए मुकर्रर कर ली गई है। आईनी बेंच जो है 9 दिसंबर को दरखास्तों पर समात करेगा, जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी ये बेंच होगा। ज़राए का ये कहना है कि जो 6 रुकनी बेंच है वो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के से मुतालिक जो दरखास्तें हैं वो समात उसके ऊपर करेगा। अगर बेंच के हवाले से बात की जाए तो बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए का ये कहना है कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त है वो 9 दिसंबर के लिए समात के लिए मुकर्रर कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर और आईनी बेंचेस में केसेस की समात के दायरे इख्तियार का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद अब हम हल ना हो सका। जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत, जो केसेस आईनी बेंच के लिए हैं वो केसेस वही बेंच सुनेगा। समात का मजीद अहवाल जानेंगे अब्दुल हसीब खान से। अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर और आईनी बेंचेस में केसेस की समात दायरा इख्तियार से मुतालिक इब्हाम जो है वो दूर नहीं हो सका। आज भी जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने जो है वो जमीनों के मामला, जमीनों पर कब्जा, गैर कानूनी तामीरात और दीगर केसेस को जो है वो मजीद समात के लिए आईनी बेंच भेज दिया है। समात के आगाज पर जस्टिस जफर राजपूत ने ये रिमार्क दिए कि जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार में नहीं आते वो हम नहीं सुनेंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो केसेस आईनी बेंच के लिए हैं वो केसेस वही जो है वो मुतालिका बेंच सुनेगा। जो वकील थे उनकी जानिब से ये बताया गया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जो अपनी बेंच ने रेगुलर बेंचेस के दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला जो है वो वाज़ेह कर दिया जा चुका है। इसके साथ साथ उनका वकील का यह कहना था कि जिन केसेस में रेगुलर बेंचेस फैसला ले चुके हैं और अमल दरामद ना होने के बाईस तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो उसके मुतालिक समात होनी है, उसका इख्तियार भी रेगुलर बेंच को है। ताहम जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया कि कोई तौहीन अदालत का ही केस क्यों ना हो, जो केस आईनी बेंच की कैटेगरी में आते हैं वो वहीं जाएंगे। अदालत ने मजीद केसेस जो है वो समात के लिए मजीद समात के लिए जो है आईनी बेंच। ठीक है अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। और चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला आज होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC बोर्ड मीटिंग के लिए दुबई पहुंच गए। इजलास में ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर मौजूद डेड लॉक खत्म करने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। तफसीलात लेंगे उसामा गौरी से। उसामा, आज मुतवक्के है कि डेड लॉक खत्म हो जाएगा, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का मामला है और ताहाल इसकी गुत्थी सुलझ नहीं सकी और आज ICC की अहम बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इन पर्सन शरीक होंगे। वो दुबई पहुंच चुके हैं और इसके अलावा BCCI हुकाम भी मौजूद होंगे, दीगर बोर्ड मेंबरान भी मौजूद होंगे और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जो डेडलॉक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ताहाल मेज़बानी शेड्यूल और वेन्यूज़ का फाइनल नहीं हो चुका और इस हवाले से जो तमाम ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि उनको तैयारी में टाइम कम मिलेगा। और इसी हवाले से आज अहम इजलास होने जा रहा है, अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही इस सारे मामले पर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पार्टनरशिप या फ्यूजन के नाम से एक फार्मूला पेश कर चुका है। इस फार्मूले के तहत तमाम अगले 3 साल के जितने भी ICC के इवेंट्स होंगे जो उसमें भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा और दोनों ममालिक जो हैं वो अपने अपने मैचेस दुबई या किसी बहुत शुक्रिया आपका। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 8 करोड़ 62 लाख डॉलर्स फराहम करेगा और ADB अलामी के मुताबिक रकम पाकिस्तान को तरक्याती कर्ज की मद में फराहम की जाएगी। रकम एविएशन फ्यूल के मुस्तहकम ज़खायर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होगी। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, ADB की जानिब से क्या एलामिया जारी किया गया है?
जी, एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 8 करोड़ 62 लाख डॉलर कर्ज फ्राहम करेगा और जो एलामिया जारी किया गया है एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से, उसमें कहा गया है कि रकम पाकिस्तान को तरक्याती कर्जे की मद में फ्राहम की जाएगी और ये रकम एविएशन फ्यूल के मुस्तहकम ज़राए को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एडीबी के एलामिया में बताया गया है कि शेखुपुरा में एविएशन फ्यूल का निजी जखीरा कायम किया जाएगा और ये रकम इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे के सिलसिले में क्लाइमेट सपोर्ट के तहत फ्राहम की जा रही है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि रकम के जरिए एविएशन इंडस्ट्री में जो कार्बन की मिकदार है उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो एशियाई तरक्याती बैंक इस प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर 8 करोड़ 62 लाख डॉलर की रकम फ्राहम करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें आगाह कर रहे थे।